अभी हम गर्दनीबाग में पहुंच गए हैं और 20 दिनों से जो है फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के जो लोग हैं वो बता दे कि गर्दनीबाग में अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। बता दें कि दो लोग जो हैं वो भूख हड़ताल पे हैं। आप देख सकते हैं वीडियो के फ्रेम में अम्बिका यादव जी हैं और एक और सर हैं, हाँ प्रसाद जी, जो कि अभी भूख हड़ताल पे हैं। 20 दिनों होने के बावजूद भी जो है सरकार जो है इनके लिए कुछ मांगों को लेकर के प्रस्ताव आगे बढ़ाई है, लेकिन ये संतुष्ट नहीं हो पाए हैं, उनके प्रस्तावों से नाराज हैं, अभी भी बैठे हुए हैं। आज जो है जिस तरह से खुशियां मनी है बिहार में, जो दिल्ली में सरकार बनी बीजेपी को लेकर के, कहीं न कहीं इन लोगों को एक आशा था कि हो सके तो हमारे पास भी आते और ऐसे नेता लेकर के जो हमारी बात को लेकर के आगे जाते, हम लोग यहाँ पे नहीं बैठ पाते। बहरहाल हम चाहेंगे कि और भी क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपडेट हम आगे जरूर लाएंगे। अम्बिका जी, एक और बीजेपी की जो है जीत हुई है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी हार गई है, आपको भी पता होगा। क्या कहेंगे? आपका 20 दिन से जो है आप अनशन पे बैठे हुए हैं, एक तरफ सरकार खुशी मना रही है बिहार में, वही एक तरफ आप लोग नाराज हैं, क्या कहिएगा? नाराज की बात है। यहाँ बीजेपी और आम आदमी पार्टी या राजद और कांग्रेस से मतलब नहीं है। हमारा कोई भी सरकार रहे, हमारा जो मांग है, डीलर के जो पेट नहीं भरता है उसको पेट भरने के लिए हमरा मजदूरी खोजते हैं। कोई भी रहेंगे हम, हमारा यही मांग रहेगा। और क्या कहें, मांग पे अड़ल है अभी, बिल्कुल अड़ल हैं, अड़ल लग रहा रहेंगे। है उम्मीद। वो तो सरकार जाने, लेकिन हमरा तो है जो कि मांगना है ही है ना। चलिए ठीक है, और लोग भी उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ, कहाँ हाँ से हैं सर, आप? हम चंडी प्रखंड से हैं सर, अच्छा, नालंदा क्या जिला। कहिएगा? आज 20 दिन हो गया है आप लोगों का, एक और बिहार में पूरी खुशी की लहर है, जी सर। दूसरी तरफ आप लोग आंदोलन पे हैं। हाँ सर, आंदोलन पर रहेंगे। मानदेय हम लोग के दिया जाए 30,300 रुपया, अच्छी दिया जाए, क्या कहते हैं उसको, कमीशन दिया जाए, 30,000 वेतन दिया जाए, मानदेय दिया जाए। नहीं मिलेगा तो हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, बैठे रहेंगे। सरकार जो अब निर्णय ले, विशेष तो यही है सर। कहाँ से हैं सर आप? हम पटने से हैं। पटना से। क्या लग रहा है कहाँ तक जाएंगे आंदोलन? अब नीतीश बाबू की कृपा है, कहाँ तक ले जाएंगे। जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होता है जब तक हम लोग अनशन पर रहेंगे। जारी रहेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ करमू शाह। चलिए, कहाँ तक देख रहे हैं सर, एक और बिहार में जिस तरह से चुनावी वर्ष है, सरकार अपने अपने दावे वादे कर रही है, लेकिन आप जो मांग कर रहे हैं कहीं न कहीं उस पे सरकार अमल नहीं कर पा रही है। नहीं नहीं, हम लोगों को पूरी आशा है कि सरकार हमारी सुनेगी, चूँकि महंगाई का दौर है। आज से 10 वर्ष पहले कर्मचारियों का क्या वेतन था, पदाधिकारी उनके सरकारी मुलाजिमों का क्या वेतन था, उसके हिसाब से हमारा कुछ तो बढ़ा नहीं। मात्र 90 रुपये हमको कुंटल के हिसाब से कमीशन मिलता है। कई दुकानदार को 10 कुंटल वितरण कर पाते हैं, कोई 15 कुंटल कर पाते हैं, किसी का कमीशन 3,000 होता है, किसी का 2,000 होता है। उससे हमारा परिवार चल जाएगा क्या? ये हमारा सरकार से सवाल है। हमारा सवाल सिर्फ ये है कि एक निश्चित हमको राशि दी जाए मानदेय के रूप में, जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से कर सकें। यही हमारी सरकार से मांग है और यही आशा है, हम लोगों को पूरी आशा है कि हमारी बात भी नीतीश बाबू सुनेंगे। कारण ये है कि हम भी इस बिहार के देश के नागरिक हैं, हमें भी ईमानदारी पूर्वक जीने का अधिकार है। चलिए, क्या कहिएगा सर, शशिकांत जी कैसे देख रहे हैं? 20 दिन हो गए हैं। 20 दिन हो गया तो गंभीर मामला है, चिंताजनक बात है। इनको सरकार को पहल करना चाहिए और वार्ता करके इसको ख़त्म करना चाहिए। बहुत चिंता का विषय है। अब हम लोग इनके चलते पूरा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी चल गए हैं, फिर भी सरकार कोई सुध नहीं ले रही। आज बिहार में जिस तरह से खुशियां मनी है कई पार्टियों के द्वारा, वो आकर के खुशियां अगर गर्दनीबाग में आते वो कह देते कि आपकी मांग को लेकर के हम लोग आगे हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल उनका खुशी है, जो जिस प्रकार से खुशी मना रहे हैं, यदि हम लोग के नहीं सुनेंगे तो समझिए कि बिहार में दुखी वाला बात भी उनको होगा। खुशी जो नज़र आ रहा है छन्ने समय के लिए है, 25 में बिहार में भी है। यदि उनको खुशी देखना है, वास्तव में खुशी सुनना है, तो बिहार के विक्रेताओं पर, खासकर पीडीएस विक्रेताओं पर ध्यान आकर्षित करें। यदि नहीं करेंगे तो यहाँ रोना पड़ेगा, खुशी से काम नहीं चलेगा। बीजेपी की जो घुलमिल नीति है यही गड़बड़ है। इसलिए उनसे आग्रह है, पूरे
एनडीए सरकार से कि इस पर जल्दी अमल कीजिए और हमारे अनशनकारी का अनशन तोड़वाइए। उनका दायित्व बनता है, नहीं वार्ता कर रहे हैं, दिक्कत है। हम लोग अब उग्र रूप धारण करेंगे। एक तरफ जो है सरकार के तमाम जो है पदाधिकारी प्रवक्ता हों चाहे और भी नेता हों, वो संवेदनशील कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर के, वही दूसरी तरफ विपक्ष के नेता भी आ रहे हैं आपके पास। क्या दोनों नेताओं का, दोनों पक्ष विपक्ष के नेताओं का आमना सामना जब हो रहा है बयान के माध्यम से, आपकी क्या मतलब, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी आ रहे हैं हम हमारे मांग को जायज कर रहे हैं। पक्ष के भी आदमी बोले हैं कि जायज है और विपक्ष के तो खुल के कह रहे हैं कि इनकी मांग जायज है। अब सरकार निर्णय नहीं ले रही तो हमको समझ में नहीं आ रहा काहे निर्णय ले रहे हैं, काहे घुल-मिल नीति कर रहे हैं। हो रही है आपके मांग को लेकर निर्णय नहीं लेना, हाँ। लेट कहाँ हो रही है, क्या लग रहा है लेट आपको? मंत्रालय विभाग से है, विभाग के काहे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, समझ के अथी में दिक्कत है। अब तो मैंने पक्ष के भी बोले हैं कि मांग जायज है, माननीय मंत्री जी भी आए थे कि अनशन तोड़ दीजिए, से आपका मांग जायज है, हम कोशिश करते हैं। और जब विभाग के आदमी अथी आप सरकार में हैं, आपको मांग जायज लगिए रहा, तो काहे नहीं मांग अथी पूरा करवाते हैं। ये तो कितनी 8 सूत्री मांग है, कितनी सूत्री मांग है आप लोगों देखिए, मांग जो भी रहे, सूत्री से मतलब नहीं, मांग मुख्य रूप से हमारा मानदेय है और अनुकंपा है। बाकी हैंडलिंग लॉस जो है, सिस्टम में सुधार, ये सब तो मैंने मिल ही रहा है, तो सोचना क्या है, इनको खाली थोड़ा सा करापन रूप से इनको लागू करना है। बाकी मांग मेरा दुइये वो मुख्य रूप से है। कौन-कौन? एक मानदेय कि डीलर के समस्या जो है कि तरह मैंने किसी को 500 कमीशन है, कभी किसी को 5000 है, तो दूर करने के लिए एकमात्र उपाय है मानदेय। मानदेय दे दीजिए एक राशि, पर महीना 30,000 रुपया हम लोग का डिमांड है। और दूसरा जो है, उम्र सीमा का वास्ता समाप्त करें। ये 2 मांग हमारा प्रमुख है। बाकी तो मांग है, वो तो उनके हाथ में है। वो तो कल कुछ वार्ता हुआ था, उसमें बताए थे कि सब मांग आपको मानते हैं, मौखिक रूप से। वार्ता हुई थी कल? हम लोग को वार्ता हुए थे सचिव महोदय सर से, क्या नाम था उनका? एन सरवन सर। सरवन सर थे? हाँ, क्या बोले एन सरवन सरवन सर से मौखिक रूप से बताया कि आपका मांग तो जायज है, सब मांग पर हम सहमति हम है कि कोशिश करेंगे, देख लेंगे। मतलब आगे बढ़ाने की बात हाँ, कर रहे हैं, आगे मतलब बढ़ाएंगे हम, विभागीय इसमें तौर पे जो है वो देखेंगे, लेकिन मानदेय पर बात नहीं बोल रहे हैं कि मानदेय पर बात हम नहीं कर पाएंगे। क्या लग रहा है, आप जिस विभाग से आते हैं, जो आपके जो मंत्री हैं, कहीं न कहीं फूड्स लोग लेकर के, तो कहीं मंत्री जी पर कितना भरोसा है? मंत्री जी पर तो हम लोग का, मंत्री जी पर तो बहुत भरोसा था, लेकिन पता नहीं पहल क्यों नहीं कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पर तो बहुत ज़्यादा था। अभी तो बोल रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन हम लोग से तो रोजगार छीन रहे हैं। ये समझे में नहीं आ रहा है कि क्या चाहते हैं, समझ के परे हो गया है। इसलिए हमारा आग्रह है सरकार से कि हमारी मांग जायज़ है। आपका सरकार, आपके नेताजी कर रहे हैं, सारा जो लोग जो आ रहे हैं, विपक्ष के भी हमारे मांग को समर्थन दे रहे हैं। इस पर पहल कीजिए, क्या दिक्कत है समझ में नहीं पड़ रहा। तो अभी आपने सुना फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के जो लोग हैं, वो अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। मुख्यतः मांग जो है इनकी 2 क्रमशः कह रहे हैं कि 2 अगर कर दें, बाकी सिस्टम के तरीकों से जो है वो सुधार हो जाएगी। बहरहाल हम वीडियो को छोड़े जाते हैं। हम आगे चाहेंगे आप लोगों का समर्थन, वीडियो के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे और सरकार के पक्ष में और विपक्ष के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।